नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी अपने चैनल में। ये आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक का पेपर लेकर आ गया हूं, जो कि कक्षा 7वीं का यह पेपर है। मैं 6वीं और 8वीं का पेपर अपलोड कर चुका हूं, जो कि आपका पेपर ये ए सेट है। ये देख सकते हैं आप, सेट ए है और आपका पेपर 60 नंबर का होने वाला है। और आज का पेपर हुआ था वो भी 60 नंबर का हुआ था और 2.5 अंक का आपका 2.5 घंटे का क्या होगा, पेपर होगा। और इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न आपको करना क्या है, अनिवार्य है, और सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी पुस्तिका में लिखना है। जो भी आपकी पुस्तिका आपको प्राप्त होगी उस पुस्तिका में आपको यह उत्तर लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ से स्टार्ट होते हैं सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 से 5 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। अब अपन आगे चलकर देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चों को यह डाउट रहता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सबसे पहले। बहुत सारे आप में से बहुत से बच्चों को यह डाउट रहेगा कि सर ये ओरिजिनल पेपर है या फेक पेपर है। तो मैं सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दूं, यह एकदम 100% ओरिजिनल पेपर है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ओरिजिनल पेपर है। आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको ओरिजिनल पेपर रहेंगे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप हिंदी का पेपर मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं चैनल पर जाकर कि हिंदी का पेपर यही आया था, मैंने अपलोड किया था जो। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ए बी सी में -1 दिया है, डी में 2 दिया। आप इसमें क्या दिया है ऑप्शन, ए में 0 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में -1 दिया है और डी में 2 दिया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है। आपको क्या बताना है इसमें, ऐसा पूर्णांक युग्म बताना है जिसका योग क्या हो, 0 है। तो वह क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये है तो इसका क्या पूर्णांक 0 होगा, क्या इसका 0 होगा। जैसे 0 और 7 आप ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 7 14 हो जाएगा, ऋण 7 ऋण 14 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। सिर्फ 0 किस में आ रहा है, ए वाले में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3। देखिए आपको एकदम स्पष्ट तो दिख रहे होंगे प्रश्न। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट या फिर स्पष्ट ना दिख रहे हों तो आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी आप परेशानी हो आपके साथ, जो भी आप चीज़ पूछना चाहते हो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आप देखकर आगे मत बढ़िएगा, है ना, वीडियो को लाइक करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है हमसे कि किसी भी पूर्णांक ए के लिए a+1 का मान क्या है। तो ऋण ए होगा, ऋण ए होगा कि ए होगा या फिर a-1 होगा। तो इसमें आपको क्या बताना है कि पूर्णांक ए है एक, उसके लिए a+1 का मान क्या होगा, a+1 का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा या -a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर अपन देखेंगे तो जैसे पूर्णांक के लिए ए का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, a+1 लिखेंगे, क्वेश्चन में 0 लिखेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। इस तरफ पक्षांतर होगा इसका तो ऋण 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा उत्तर हमसे पूछा गया है अगर भिन्न 3/7 का व्युत्क्रमानुपाती आप सभी जानते हैं कि इसका उल्टा बताना है आपको। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण 7/3, इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न हमसे पूछा गया है आंकड़े 1 2 3 4 5 का परिसर है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हमें 4 है या फिर 5 है या फिर सी 3 है या फिर डी में ऑप्शन दिया है 2 है। तो इसमें आपको क्या बताया, ये आंकड़े दिए गए हैं, इनके परिसर बताना है तो इसका परिसर क्या होगा। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपको 6 से 10 तक, यह भी 1 नंबर के प्रश्न हैं। और उसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे ये आएंगे आपके कितने, 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद देखिए अपन देखते हैं पूर्ण संख्याओं के 6वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पूर्ण संख्याओं के लिए योजक तत्सम है।
तो योजक तत्सम क्या होता है पूर्ण संख्याओं के लिए वह लिख देना है आपको। 7वां पूछा है हमसे 0.1 से 51.7 का गुणनफल है। उसके बाद 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है ऋणात्मक गुणांकों की संख्या सम होने पर उनका गुणनफल खाली स्थान होता है। 9वां देखिए प्रशिक्षणों को समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रशिक्षण एक समूह का कहलाता है। इस प्रकार दिए गए थे प्रश्न। ये 10वां देखिए 10वां हमसे पूछा गया है कि 2 धन 3/5 का मान होगा, क्या होगा। इनके उत्तर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जो कि सॉल्यूशन की वीडियो रहेगी, जिसमें आपको पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें। तो आप उसको अभी रट लीजिएगा पूरा। आज पूरी रात पड़ी है आपके पास, तो पूरी रात में आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगता है थोड़ी सा। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। ये नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो 11 प्रश्न दिया है हमें कि 2.7 भागित 100 को हल करना है। उसके बाद 12 प्रश्न हमसे पूछा है कि ऋण 1 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल ज्ञात करना है, इनका गुणा करना है, सीधी सी बात। उसके बाद 13वां प्रश्न पूछा है विषम भिन्न 19/7 को मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो इसमें अपन को मिश्रित भिन्न में अपन को क्या करना है, इसको परिवर्तित करना है। मिश्रित भिन्न में आप सभी जानते हैं क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 19 लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिखेंगे और भाग दे देंगे तो मिश्र भिन्न में परिवर्तित होगा। जब मैं इसका हल सॉल्यूशन डालूंगा उसमें पूरा एक पॉइंट बताऊंगा कहाँ कैसे क्या आपको परीक्षा में लिख कर आना है, अपने उत्तर पुस्तिका में कहाँ क्या लिख कर आना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 14वां प्रश्न है। इसमें दिया है एक स्कूल के 5 अध्यापकों की आयु वर्ष में इस प्रकार दी गई है 32, 41, 28। इसमें दोस्तों क्या है कि आधा पेपर आया था तो मैंने एक और फ़ोटो ली थी, तो उसमें ये पूरा प्रश्न है। उसमें आधा उसमें था, आधा इसमें था। 32, 41, 28 चौगुन 35 इन अध्यापकों का माध्य ज्ञात करना है। क्या माध्य ज्ञात करना है, इसका क्या करना है ज्ञात, माध्य ज्ञात करना है। और अब माध्य में आयु ज्ञात करनी है, माध्य की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। ये पूरा प्रश्न है। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, इसका बहुलक ज्ञात करना है आपको। 15वां क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ही कवर किए हैं और इसके सॉल्यूशन में मैं अभी अपलोड कर दूंगा। और अगर आप पूरा पेपर चाहते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट 2 भी आएगा, भाग 2 रहेगा जिसमें, तो भाग 2 में मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बताऊंगा और इसका एक सॉल्यूशन वाला भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें सॉल्यूशन रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके आपके पास बेल नोटिफिकेशन के साथ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।